जागो ए अहले ईमान, रोजे रखो पढ़ो कुरान, कर दो सबको ये ऐलान, आ गया माहे रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। पारा नंबर 25। इस पारे के शुरू में अल्लाह फरमाते हैं, इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। तो इस पर बहस न करो, लिहाजा बस क़यामत की तैयारी करो। बाकी इंसान की फितरत बयान की है कि अगर अच्छे अहवाल आ जाएं तो इंसान अकड़ता है, और अगर हालात नामुवाफिक आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, तो अल्लाह की तरफ रुजू होता है। फरमाया इंसान की शान ये नहीं है कि अगर तकलीफ़ में रुजू अल्लाह की तरफ करता है तो खुशी आ जाए तो तब भी अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए, इसलिए कि हर हालत का मालिक अल्लाह ही है। बस ये बात अल्लाह ने हमें समझाई है। सूरतुश शूरा, अल्लाह ने कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल फरमाया, क्योंकि कुरान के जो सबसे पहले मिस्दाक़ और मुखातब हैं वो अरब हैं, इसलिए अरबी की बात की है, अरबी में बात की है। एक मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमी, जो किसी नबी की कौम की ज़ुबान होती है अल्लाह उसमें नबी को वही देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम अरब है, इसलिए कुरान को अरबी में नाजिल किया। फिर अल्लाह ने ईमान वालों की सिफ़ात का जिक्र फरमाया है कि ईमान वाले कौन हैं। ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, बेहयाई के कामों से दूर रहते हैं, अपने काम को मशवरों से करते हैं, अल्लाह के बंदों को माफ़ करते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करते हैं, जुल्म और ज़्यादती नहीं करते, उनके ऊपर अगर कोई जुल्म करता है तो माफ़ करते हैं। तो ईमान वालों के अल्लाह ने ये सिफ़ात बयान फरमाई है। फिर इस सूरत के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही करने के तरीक़े बयान फरमाए हैं। कभी तो अल्लाह के नबी के दिल में कोई बात डाल दी जाती है, कभी पर्दे के पीछे और कभी फरिश्ते के ज़रिए। तो यूँ वही के नाजिल होने के मुख्तलिफ़ तरीक़े अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़, इसमें अल्लाह ने बात समझाई है। ज़ुख़रुफ़ चूँकि सोने को कहते हैं, अल्लाह ने बात समझाई है, अगर अल्लाह चाहे तो हर काफिर को छत चांदी की दे दे, सीढ़ी सोने की दे दे, मसनद के ऊपर जो तकिया लगा कर बैठते हैं वो सोने का दे दे। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन ऐसा नहीं किया कि फिर आम लोग बड़ी जल्दी कुफ्र को कबूल कर लेंगे। इसलिए अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के यहाँ दुनिया की कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ने सूरत में कुदरत के दलाइल को बयान फरमाया है, और ये अल्लाह ने अक्सर सूरतों में बार बार तौहीद कुदरत के दलाइल को बार बार समझाया है, बार बार बताया है कि तमाम अक़ाइद में बुनियादी अक़ीदा तौहीद ही है, इसलिए कि बार बार इसका ज़िक्र होता है। हर नबी सबसे पहले तौहीद ही की बात करता है। फिर तौहीद की बात बयान करते हुए एक सफ़र के दुआ बताई है, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये सवारियाँ अल्लाह न चाहता तो कौन सफ़र कर सकता था। आज के दौर में जहाज़ देखो, बहरी सफ़र देखो, और घोड़े जैसे सरकश जानवर भी अल्लाह ने इंसानों के बंदों के मुती फर्माबरदार बना दिए, और फरमाया कि इसका इकरार भी क्या करो, जिस तरह हम मंजिल की तरफ लौट कर जाते हैं और मंजिल से वापस घर आते हैं, इसी तरह हमने वतन असली लौट कर अपने अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह हमारा वतन असली जन्नत हमें अता फरमा दे। मुशरिकीन ये कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, कि हम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। अल्लाह ने उसकी तरदीद फरमाई है कि तुम कैसी बात करते हो, वो तो मुवाहिद थे और कामिल मुवाहिद थे, और तुम तो शिरक करते हो, तुम मुशरिक हो। इसलिए शिरक करने वालों को अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ अपनी निस्बत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा ज़िक्र फरमाया है, बार बार इसका ज़िक्र आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है। उनके बारे में मुशरिकीन तरह तरह की बातें करते थे। अल्लाह फरमाते हैं
کہ پاک دامن ہیں، وہ ان کی ماں پاک دامن ہیں، وہ اللہ کے نبی ہے، کیا تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو ایک نبی کی شان کے لائق نہیں ہیں؟ سورت کے آخر میں فرمایا فَافْصَحْ عَنْهُمْ فَقُلْ سَلَام، ان کو بات سمجھا دو، اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو درگزر کرو۔ آپ کا کام ان کو سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ اگر وہ باز نہیں آتے تو وہ ایک وقت آئے گا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انجام بد کو دیکھیں گے، پھر روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت رونے، چیخنے، چلانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ سورۃ الدخان، کفار مکہ پر قحط آیا، انہوں نے کہا نبی جی آپ دعا کر دیں، یہ قحط ٹل جائے گا، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ دعا کی، وہ قحط دور ہو گیا، لیکن وہ ظالم تھے، کہاں ماننے والے تھے۔ اتنی ان کو قحط کی وجہ سے بھوک لگی کہ ان کو لگا کہ دعا ہی دعا ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے ہمیشہ بد عہدی کی ہے۔ پھر بطور خاص فرمایا کہ قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ آخر میں اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ دیکھو اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور تمہارے مخالف جہنم میں جائیں گے۔ فرتقب، آپ بھی انتظار فرمائیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، فیصلہ تو آپ کے حق میں ہے، انجام بد کو ان کو دیکھنا ہے، وہ اپنے انجام بد کو دیکھیں گے۔ آگے سورۃ الجاثیہ، اس سورت میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اللہ کی عظمت جلال، اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر بنی اسرائیل کی سرکشی کا ذکر کیا اور ان کے انجام بد کا ذکر فرما کر اللہ نے مشرکین کو ڈرایا ہے کہ جس طرح انہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، تو اگر تم نے بھی پیغمبر کی بات نہیں مانی تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر اس پارے کے آخر میں اللہ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، فرمایا ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، موت کو پکار رہے ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم ایک نہیں کئی موت مانگو، تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب